जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम कंप्यूटर हार्डवेयर की अपनी 14वीं नंबर क्लास देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कुछ और नए टाइप के क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस ईयर्स के पेपर में आए हुए हैं। तो देखिए, फिर हम देरी ना करते हुए अपने जो हमारे इस क्लास की जो हमारा पहला क्वेश्चन है उस पर बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या लिखा है। इसमें लिखा है सीपीयू का निष्पादन प्राय किसमें पाया जाता है। जो सीपीयू का निष्पादन है वो किसमें पाया जाता है ये बताना है हमें। ठीक, तो निष्पादन जो होता है वो किसमें होता है वो हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो देखिए सीपीयू का जो निष्पादन है वो किसमें होता है। जीबी में होता है कि मिली हर्ट्स में होता है कि एमआईपीएस में होता है कि बैंड दर, किस चीज़ में होता है। ठीक है, क्या सीपीयू का निष्पादन प्राय किसमें पाया जाता है। जो सीपीयू का जो निष्पादन होता है, जैसा हमने अपने पिछली वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था उसमें हमने देखा था, उसमें क्या देखा था कि हमारा जो मात्रक जो होता है कि किसी भी कंप्यूटर की कार्य करने की जो क्षमता होती है, गति होती है, उसमें किसमें मापते थे। उसमें हम मापते हैं गीगा हर्ट्ज में हम मापते थे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, सीपीयू का निष्पादन प्राय किसमें होता है। जो सीपीयू का जो निष्पादन होता है वो किसमें पाया जाता है, मिली हर्ट्ज में होता है। ठीक है, किसमें होता है, मिली हर्ट्ज में होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा क्या लिखा है। 132 नंबर क्वेश्चन। 132 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है। कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने की इकाई का क्या नाम है। जो कंप्यूटर का संपादन क्षमता होता है उसको हम किस में नापते हैं ये हमें बताना है। बताइए, इसमें एमआईपीएस में मापते हैं कि सेकंड में कि एमआईएस में कि वाट में, किस चीज़ में हम मापते हैं कंप्यूटर की संपादन क्षमता। संपादन जो क्षमता होती है उसको किस चीज़ से मापते हैं हमें ये बताना है। ठीक है, देखिए जो इसके संपादन जो क्षमता होती है उसको हम मापते हैं एमआईएस में। किस में मापते हैं, एमआईपीएस में मापते हैं, सॉरी किसमें, एमआईपीएस में मापते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन प्रति सेकंड। ठीक है, मिलियन इंस्ट्रक्शन प्रति सेकंड। ठीक है, जो कार्य क्षमता होती है उसका फुल फॉर्म ये एमआईपीएस में मापते हैं। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। अगला नंबर जो हमारा क्वेश्चन लिखा है उसमें क्या लिखा है। कंप्यूटर की भाषा में सीपीयू का अर्थ क्या है। सीपीयू को क्या बोलते हैं। सीपीयू को हम बोलेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये हम क्वेश्चन पहले ही भी हमने डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, क्या होगा। इसमें देखिए क्या लिखा है। इसमें लिखा है निम्न में से कौन सी मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को नियंत्रण करती। कौन करेगी डिवाइस को नियंत्रण, सीयू। ठीक, कंट्रोल यूनिट करेगी। क्या करेगी, इसे कंट्रोल जो यूनिट होता है वही करती है, सीयू नहीं, सॉरी। इसमें लिखा निम्न में से कौन सी मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करती है। इनपुट आउटपुट जो डिवाइस होती है वो कंट्रोल करती है, इसमें ये ना करके कंट्रोल उसको करती है सीपीयू करती है। ठीक है, अब अगला नंबर देखिए क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है। अगला नंबर क्वेश्चन ये देखिए, अरे यार ये देखिए 135 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या लिखा है। 135 नंबर क्वेश्चन हमारा 135 नंबर क्वेश्चन लिखा है एक्यूमुलेटर इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट्स ऑफ। मतलब जो हमारा क्या होता है, एक्यूमुलेटर जो होता है वो किसका पार्ट होता है ये हमें बताना है। इसमें किसका पार्ट होता है एक्यूमुलेटर। आपने पढ़ा है एक्यूमुलेटर जो होता है क्या वो सीपीयू का पार्ट होता है कि हार्ड डिस्क की रैम की कैश मेमोरी, किस चीज़ का जो होता है एक्यूमुलेटर जो होता है हमारा पार्ट होता है। एक्यूमुलेटर जो होता है वो पार्ट होता है हमारा किस चीज़ का होता है, वो हमारा सीपीयू का पार्ट होता है। क्या होता है, एक्यूमुलेटर होता है, उसके अंदर एएलयू होता है, सीयू होता है, ये सारे कंट्रोल यूनिट ये सारे किसके अंदर आते हैं, सीपीयू के ही अंदर आते हैं। चलिए अब हम अपना अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ेंगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 136 होगा। 136 नंबर क्वेश्चन ये देखिए आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। निम्न में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं। अभी हमने बताया था कौन कौन से भाग हैं, वो हमने आपसे
बताए थे कि कौन कौन से भाग होते हैं। देखिए उसके अंदर क्या होता है, ALU होता है, अभी बताया था। CU होता है, अभी बताया था। रजिस्टर वही एक्यूमुलेटर जो होता है, एक्यूमुलेटर भी एक क्या होता है, एक्यूमुलेटर भी एक क्या होता है, रजिस्टर होता है ये। उसके बाद रैम और रोम, ये रैम और रोम जो होता है वो CU के अंदर नहीं होता है। किसके अंदर नहीं होता है, ये हमारा जो CPU होता है, CPU के अंदर रैम और रोम दोनों ही नहीं होते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने बताया क्या क्या होता है, ALU, CU और हमारा रजिस्टर जो होता है वो सारे जो पार्ट किसके होते हैं, सारे पार्ट हमारे होते हैं CPU के। अगला नंबर देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, ये लिखा है रजिस्टर में नया डाटा लिखने की क्रिया। रजिस्टर में कोई भी रजिस्टर है उसमें कोई नया डाटा लिखना है, वो कैसे मतलब किस में लिखा जाएगा। ये देखिए जो रजिस्टर होता है, रजिस्टर एक क्या होता है, रजिस्टर क्या, एक रजिस्टर की पहली अंतर वस्तु मिटा देती है, वर्तमान अंतर वस्तु को नष्ट कर देती है। केवल तभी संभव है जब रजिस्टर संचायक हो या अनुदेश रजिस्टर हो। रजिस्टर में नया डाटा लिखने की क्रिया कैसी होती है। देखिए जो रजिस्टर होता है, देखिए इसमें रजिस्टर है, उसमें जो रजिस्टर होता है, जो हमारा रजिस्टर होता है जिसमें कोई भी डाटा जो संग्रहित इसी में होता है, ठीक है। ये एक कैसी होती है, हाई स्पीड की मेमोरी होती है। कैसी होती है, एक हाई स्पीड की मेमोरी होती है, ठीक, हाई स्पीड की मेमोरी होती है, ठीक है। जो इसमें जो डाटा हमारा संग्रहित होता है, जो इसमें स्टोर होता है, वो 8 बिट के रूप में, या तो वो 16 बिट में, या 32 बिट, इन तीन में से किसी एक के रूप में क्या रहती है, वो स्टोर रहता है, ठीक है। देखें जो रजिस्टर मेमोरी होती है, इसमें हम कुछ चीज़ लिखेंगे। जब हम रजिस्टर में किसी चीज़ को लिखते हैं तो हमारा जो पुराना डाटा है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम रफ करके फिर दूसरा हम लिखते हैं। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा, रजिस्टर की पहली अंतर्वस्तु मिटा देते हैं। रजिस्टर में जो पहली चीज़ लिखी होती है उसको मिटा देते हैं, उसके बाद ही लिखते हैं। ये रजिस्टर क्या होता है, एक हाई स्पीड की मेमोरी होती है। इसमें जो डाटा होता है किस रूप में संग्रहित होता है, 8 बिट के रूप में और 16 बिट के रूप में, और या वो हो सकता है किसके भी 32 बिट के रूप में। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो ज़रूर से याद रखिएगा कि हमारा जो डाटा होता है किस रूप में वो संग्रहित होता है, किस रूप में स्टोर होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है हमारा, प्रोग्राम काउंटर PC रजिस्टर एक अनिवार्य भाग है, किसका होता है। PC रजिस्टर एक अनिवार्य भाग होता है, हार्ड डिस्क का, रैम का, कैश मेमोरी, CPU। आप बताइए किसका ये कौन सा रहता है, PC। प्रोग्राम काउंटर जो होता है कहाँ का मेन होता है, जो हमारा जो प्रोग्राम काउंटर होता है, आपने इसका दूसरा नाम जो होता है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के नाम से भी जानना हो जाता है। ये एक होता है स्पेशल पर्पस रजिस्टर होता है, SPR, स्पेशल पर्पस रजिस्टर होता है, ठीक है। जो ये होता है वो कहाँ पे होता है, वो हमारी कैश मेमोरी का ही एक अनिवार्य भाग होता है। प्रोग्राम काउंटर PC जो होता है एक क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर को हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के नाम से भी जानते हैं। ये एक होता है स्पेशल पर्पस रजिस्टर होता है, ठीक है। जो इसमें क्या होता है, कोई चीज़ को एग्जीक्यूट का मतलब उसमें उसको मतलब पूरा प्रोसेस हो चुका, एग्जीक्यूट जब हम एग्जीक्यूट कर देते हैं उसके बाद जो उसका इंस्ट्रक्शन होता है मेमोरी एड्रेस होता है। जो उसका इंस्ट्रक्शन मतलब कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, ये सब क्या होता है, एक मेमोरी एड्रेस ही होता है। तो प्रोग्राम काउंटर आप इतना याद रखिएगा, प्रोग्राम काउंटर का दूसरा नाम क्या है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर होता है, सॉरी, ये एक स्पेशल पर्पस रजिस्टर होता है, ठीक। अगला नंबर देखिए, हम क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला 139 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, निम्न में से किस मेमोरी में CPU की सीधी पहुंच होती है। CPU की CPU सीधे उससे पहुंच होती है, किस चीज़ से सीधी पहुंच होती है। जो CPU होता है, CPU की सीधी पहुंच का रैम से होता है कि हार्ड डिस्क की, मैग्नेटिक टेप की, DVD। इसमें से कौन सी चीज़ है जो मेमोरी की CPU से सीधी पहुंच होती है। जो रैम होता है, रैम हमारा क्या होता है, वो हमारी होती है एक
प्राथमिक मेमोरी होती। कैसी मेमोरी होती है? प्राथमिक मेमोरी होती। और ये जो होती है ये सीधे किससे जुड़ी होती है? ये सीधी जुड़ी होती है हमारे सीपीयू में। लेकिन जो रोम होता है, रोम में एक्सेस जो टाइम होता है, समय बहुत ही कम होता है। किसकी? सेकेंडरी मेमोरी के अपेक्षा जो रैम, सेकेंडरी जो हमारी मेमोरी होती है उसके अपेक्षा फर्स्ट मेमोरी को इसलिए किया जाता है कि इसका एक्सेस समय मतलब कोई चीज़ को एग्जीक्यूट करना, जो हमने अभी बताया, जो मतलब पूरा प्रोसेस पूरा करना, उसकी जो स्पीड होती है काफ़ी कम होती है सेकेंडरी मेमोरी के अपेक्षा। इसीलिए सीपीयू की सीधी पहुंच किससे होती है? सीधी पहुंच होती है रैम से ही होती है। चलिए अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का पढ़ेंगे। इस लास्ट क्वेश्चन में आप देखिए क्या लिखा है। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है हमारे आरआरबी में आए हुए और एग्ज़ाम में आए हैं, तो हमने कोशिश किया है कि आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जाएँ। देखिए क्या लिखा हमारा अगला नंबर क्वेश्चन। इसमें लिखा है निम्न में से सीपीयू का कौन सा भाग एएलयू क्रिया विधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण करता है? कोई चीज़ है उसको वो एकत्रित करता है, स्टोर करता है। क्या चीज़ स्टोर करता है? कोई भी हमारे अस्थायी तौर पे, स्थायी तौर पे नहीं, अस्थायी तौर पर कोई चीज़ को स्टोर करता है। वो क्या चीज़ है जो अस्थायी तौर पर किसी चीज़ को स्टोर करता है, ये बताना है। क्या हमारा एएलयू होता है? कि हमारा सीयू की रजिस्टर की रैम? इसमें से कौन सी चीज़ जो होती है वो हमारा क्या होता है? अस्थायी रूप से आंकड़ों को रजिस्टर करता है। देखिए जो हमारा स्थायी रूप से कौन सा करता है? एक होता है स्थायी रूप से, मतलब रजिस्टर जो होते हैं, जो रजिस्टर हमारे होते हैं, रजिस्टर में कोई चीज़ जो होती है जो हमारा अस्थायी रूप से रिकॉर्ड होता है। और रैम और रोम, जो रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी या रोम होता है, इसमें जो होता है कोई डाटा जो होता है स्थायी मेमोरी होती है, स्थायी रूप से होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। तो एक होता है रीड ओनली मेमोरी, एक होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है कि इन्हीं में क्या होता है? स्थायी रूप से डाटा जो होता है वो संचित होता है। लेकिन अस्थायी रूप से कहाँ पे होता है? रजिस्टर जो होते हैं, जैसे ए रजिस्टर, बी रजिस्टर हुआ, SPR हुआ, जो स्पेशल पर्पस रजिस्टर, बहुत सारे रजिस्टर होते हैं जो कंप्यूटर में। जब आप माइक्रो प्रोसेसर पढ़ेंगे, माइक्रो प्रोसेसर का जो हमारा पूरा एक चैप्टर होता है, उस चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि इतने बहुत सारे टाइप के रजिस्टर होते हैं। चलिए इसी के साथ हम जो ये अपना वीडियो है इसे समाप्त करते हैं। इसमें हमने कुल मिलाकर 140 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो अगला क्लास होगी वो होगी 15वीं नंबर क्लास। 15वीं नंबर क्लास में हम देखेंगे और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस ईयर्स के पेपर में आए हुए हैं। तब तक के लिए ये सारे क्वेश्चन आप रिवीजन करते रहिएगा। इसके अलावा जो हमने और वीडियो आपके लिए बनाए हैं वो सारे वीडियो देख लीजिएगा, जिससे कि आपको वो सारे टॉपिक भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे और आप अपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चनों को भी कंप्लीट कर पाएंगे। चलिए इसी के साथ हम अपना जो ये वीडियो है उसे समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा जो वीडियो होगा 15 नंबर का वीडियो होगा। तब तक के लिए जय हिंद।